आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष अर्थात मुक्ति। हमें अपने आप को मुक्ति प्राप्त कराना है और यह जीव अनादि से मुक्त ही होना चाहता है और दिन प्रतिदिन समय प्रति समय वह मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। उसे दुख से मुक्त होना है। दुख से मुक्त होने के लिए ही वह धन जमा करता है। कुटुंब, परिवार, धन, पद, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, पुण्य के फल, वो सब वह दुखों से मुक्त होने के लिए ही प्राप्त करना चाहता है। मतलब वो धन नहीं चाहता है, वो दुखों से मुक्ति चाहता है। यह पहली चीज़ समझने जैसी है हमारे को कि प्रत्येक जीव प्रत्येक समय दुखों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न कर रहा है। दुख उसे सहन नहीं होता तो वो दुखों से मुक्त होने के लिए उसने विविध का प्रयत्न किए, जो हमने भी किया ना आदि से। तो हम दुखों से मुक्त हुए कि नहीं हुए? फिर दुखों से मुक्ति का नाम है मोक्ष है। अब हम बहुत अज्ञान अवस्था में थे तो हमारे को बता दिया कोई जगह का नाम मोक्ष है, पर वास्तविकता में दुख स्वयं को दुखों से मुक्त करना यही हमारे जीवन का और हमारे अनादिकाल के प्रवास का यही उद्देश्य है कि हम अपनी आत्मा को दुखों से मुक्त करें। और हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी इतनी ही है कि हम अपनी आत्मा को मुक्त करें। इतनी ही जिम्मेदारी और इतना ही कर्तव्य है हमारा कि हम अपनी आत्मा को समस्त दुखों से मुक्त करें। किसी और की आत्मा को नहीं कर सकते ना, इसलिए नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ अपनी आत्मा को दुखों से मुक्त कर पाएंगे। देखो, दुख कहीं बाहर होता किसी का तो हम वो बाहर के प्रसंग दूर करके उस जीव को सुखी करें। समझे क्या कहा? परंतु दुख उसके अंदर है और वो अंदर वाला दुख वो स्वयं जब प्रयत्न करेगा तब दूर होगा। समझे कि नहीं? इसलिए हम किसी को सुखी कर ही नहीं सकते जब तक वो स्वयं प्रयत्नशील ना हो सुखी होने के लिए या दुखों से मुक्त होने के लिए। इसलिए तीर्थंकर आदि जी भी उपदेश के हद तक देंगे जो भी है, लेकिन जो सुखी होगा वो अपने ही पुरुषार्थ से होगा। मतलब मुझे सुखी अगर करना है, समझेंगे, सुखी करने की जिम्मेदारी किसकी है मेरे ऊपर? सिर्फ मेरे आत्मा की। मुझे मेरे आत्मा को दुखों से मुक्त करना है, इतना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। अपने पत्नी बच्चों का क्या होगा? तुम बाहर के प्रसंग दे रहे हो उनको, और हाँ, जिनमानी के सामने अभिनय नहीं होनी चाहिए और मायाचारी भी नहीं। कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं पीछे की। हम पत्नी बच्चों को भी क्या कर रहे हैं? बाहर के प्रसंग ला के दे रहे हैं, यानी संयोग। उससे सुखी होगे क्या? विचार करो। मतलब किसी और को सुखी कराने के प्रयत्न हमारे पूरी तरह झूठ है। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, है ना? चाहे बिंदु कहते ना, बोलो क्या बोला है कि मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। समझ रहे? अपने अपने कर्म से जीव को सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। सभी जीव को अपने अपने कर्म उदय के अनुसार जन्म मरण सुख दुख होते हैं। तो हम किसी को सुखी कर सकते नहीं, यानी सुखी करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर स्वयं को ही है। तो अपने आप को दुखों से मुक्त करने का नाम मोक्ष है। और फिर हमारे दुख कहाँ है, यह समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि दुख कैसे होता है। तो आप अपने जीवन को देखो, अब सुखी हो कि दुखी हो, सुखी होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो, है ना? फिर दुख कहाँ से आता है ये चेक करो। इसलिए बड़े भाग्यवान जीव होते हैं वो जीव जिन्हें
दुखों से मुक्त होने का मार्ग सुनने को भी मिले। समझे कि नहीं? बाकी जीव तो दुखों से दुखों को दूर करने के लिए दुनिया भटक रहे हैं। और हमें भाग्यवान क्यों बोला? क्योंकि हमको जिनेंद्र भगवान का शासन मिला और जिनेंद्र भगवान हमें दुखों से मुक्त होने की विधि सिखा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? तो दुखों से मुक्त होने की विधि जिन शासन में कही गई है उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। समझे कि नहीं? क्या कहा? दुखों से मुक्त होने की विधि का नाम मोक्ष मार्ग है। ये कोई दैहिक क्रिया नहीं है। मोक्ष मोक्ष मार्ग क्या है? अपने आत्मा को दुखों से मुक्त कैसे करते हैं। समझ रहे कि नहीं? अपने आत्मा को ना अपने को दुखों से मुक्त कैसे किया जाता है ना? हमने हमेशा शरीर की अपेक्षा से इनको देखा, इसलिए हमारे को ये दुखदायक लगा, जबकि ये दुखों से मुक्त होने की प्रक्रिया थी। कैसे वो समझेंगे अपन। तो ये मोक्ष मार्ग अर्थात क्या? दुखों से मुक्त होने का मार्ग, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग मोक्ष मार्ग है। और इसका नाम जो जिन शासन में दिया गया उसको बोला गया। कैसे होते हैं दुखों से मुक्त? वो बोलते हैं अपनी श्रद्धा को सम्यक करके, अपने ज्ञान को सम्यक करके और अपने चारित्र को सम्यक करके, बस इतना करना है। तो ये क्या रहता है? श्रद्धा ज्ञान का सम्यक बना, चारित्र का सम्यक बना, उसको समझते हैं। तो उन्होंने कहा पहले सम्यक दर्शन चाहिए। ये सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा सही चाहिए। श्रद्धा सही मतलब क्या? अंदर अपने जीवन में कोई भ्रम नहीं होने चाहिए। और भ्रम का दूसरा अर्थ हुआ विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश वर्ड है, आप जो पढ़ रहे थे कल भी, पढ़ना भी है हमारे को, कि अपने जीवन में विपरीत अभिनिवेश नहीं चाहिए या भ्रम नहीं चाहिए, है ना? तो भ्रम विपरीत अभिनिवेश क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति को लगा कि हमारे घर के नीचे सोने का घड़ा है जिसमें बहुत सारे वो है रत्न, तो उसने खोदना प्रारंभ किया, तो समझ रहे? तो किसी ने कहा उसको कि बेटा घर के नीचे नहीं है। समझे कि नहीं? घर के नीचे घड़ा नहीं है, घड़ा तो मंदिर जी के नीचे है। समझे कि नहीं? दृष्टांत है, वैसा कुछ है नहीं, तो बताना ही है कि सोने के घर के नीचे सोने का घड़ा नहीं है। तो ये उसको ये भ्रांति होना कि घर के नीचे सोने का घड़ा है, ये भ्रांति है विपरीत अभिनिवेश। ऐसी जानकारी देने वाले लोग मिल गए उसको कि घर के नीचे देख, तो मिलेगा देखो पक्का। ये है विपरीत ज्ञान। और फिर वो जिंदगी भर खनता रहा, वो हो गया मिथ्या चारित्र। समझ रहे क्या कहा? एक बेसिक, मैं सिंपल भाषा में सरल दृष्टांत से बता रहा हूँ। तो घर के नीचे सोने का घड़ा है, ये क्या है? ये विपरीत अभिनिवेश है। समझे क्या नहीं? ये मिथ्या ज्ञान भी कह सकते हैं, मिथ्या दर्शन भी कह सकते हैं आप। इसको भ्रांति हो गई है। वैसे ही कल ही पूछ रहे थे मुझे कि फिर दुनिया को ऐसा क्यों लगता है कि इच्छा पूर्ति से सुख होगा? तो उनको भी ये भ्रांति हो गई है। वो अगर एक को भ्रांति हुई और बाकी लोग तो सिर्फ कॉपी करते रहते हैं। समझे कि नहीं? किसी ने कहा कि भाई भोगों में वो सुख है, बहुत मज़ा आता, ये तो वर्ड है ना, मज़ा आता। तो एक ने वहाँ मान्यता करी कि यहाँ पर बहुत मज़ा आता, बाकी लोगों ने कॉपी करना प्रारंभ किया। समझे कि नहीं? तो ये भोगों में सुख होगा, ये क्या हो गया? ये भी क्या है बताओ? ये भी विपरीत अभिनिवेश है, ये भी मिथ्या मान्यता है जो हमें छोड़नी होगी। एक्चुअल में भोगों के समय आत्मा में तो आग ही लगती है। बता चुका हूँ मैं, बिना आग लगे कोई भी भोग नहीं होता। रूल याद रखना। आत्मा को पहले आग में जलना पड़ता है, फिर वह भोग रूप क्रिया होती है देह में। समझे कि नहीं? क्योंकि इच्छा की अग्नि में जलना पड़ता है, तब वो इच्छा की अग्नि देह में भोग वाली क्रिया करती है। रूल है ही। समझे कि नहीं? तो क्या नहीं है? तो भोग तो रोग सम होते हैं, है कि नहीं? भोग तो आग जैसे होते हैं। तो लेकिन क्या हुआ? विपरीत अभिनिवेश। क्या कि नहीं भोगों में आनंद है, पूरी दुनिया मानती है, मानती है नहीं? तो यही मिथ्या मान्यता है, ये विपरीत अभिनिवेश है जो जिनवानी तोड़ती है हमारे। तो कहा भोगों में आनंद, बता भोगों के पहले है कि भोगों के समय है कि भोगों के बाद में? बता भला। तो भोगों के पहले तो नहीं है, क्योंकि चाहिए चल रहा है। भोगों के बाद तो चला ही गया, भोगों के काल में बता।
दुख करने से शांत है क्या? शांत है, आनंदित है, समझे क्या? तो ये क्लियर कट है कि भोग दुख रूप होते हुए भी उसके अंदर विपरीत अभिनिवेश मिथ्या मान्यता यह है कि यह सुखरूप होते हैं। और ये मान्यता आई कैसे? क्योंकि तूने अपने आप को ये मिट्टी का शरीर मान रखा है, जो जड़ है, जो पौद्गलिक है, जिसके अंदर चेतना किंचित भी नहीं है ना? चेतना का धारक पदार्थ इस देह प्रमाण आकार में विस्तारित है, उसके प्रदेश इस देह प्रमाण विस्तारित है ना? जानना उसमें होता है, इच्छा उसमें होती है, वो छोड़कर देह को मैं मानता है, ये भ्रम खड़ा हुआ, पहला घड़ा उल्टा हुआ, विपरीत अभिनिवेश हुआ। इसलिए ये भोग सुखरूप लग रहे हैं, संयोग मेरे लग रहे हैं, प्रसिद्धि प्रशंसा मेरी लग रही है, समझे कि नहीं? पत्नी बच्चे मेरे लग रहे हैं। ये सब घड़े उल्टे काहे से खड़े हुए हैं? क्योंकि पहला घड़ा ही उल्टा रखा कि देह में, ये है विपरीत अभिनिवेश, ये है मिथ्या मान्यता। तो ये टूटती कैसे है? तो वो बोले सात तत्वों के चिंतन से, सात तत्वार्थों के चिंतन से, सात तत्वार्थों के श्रद्धा से, इससे ये विपरीत अभिनिवेश टूटता है। ठीक है, हम पूछते हैं सुखी होना है, तो पूछो किसको सुखी होना है? हाथों को, पैरों को, नाक को, कान को, जुबान को, बालों को, बताओ। आँखों को, किसको सुखी होना है? बताओ बोला। हार्ट को, ब्लड को, वेन्स को रीढ़ की हड्डी को, किसको सुखी होना है? ये सोचो ज़रा अच्छे से। ये जब सोचेंगे ना तो मालूम पड़ता है कि थोड़ी सुख होना है, ये तो मिट्टी है। और समझे क्या? अच्छा, दुखी कौन है इसमें से बता? हाथ, पैर, नाक, कान, आँखें, दुखी कौन है? क्लियर कट है। फिर क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि आप कभी चिंतन में जीव का चैप्टर लेकर नहीं बैठे हो। एकांत में बैठो, विचार करो सुखी कौन होता है, दुखी कौन है, सुखी कौन होता है। ये विचार करो तो आपको क्लियर कट समझ में आता है कि देह तो दुखी ना होती ना सुखी होती, मिट्टी है बेचारी, समझे क्या? पूर्व कर्म ने बना के रखी हमारे सामने। तो देह दुखी नहीं है, देह सुखी नहीं होती, तो फिर सुखी तो आत्मा होगा, दुखी भी आत्मा है। तो दुखी कहाँ से है? दुखी इच्छाओं से। इच्छा क्यों है? स्वयं को भूलने पर इच्छा हो गई, स्वयं के परिपूर्ण स्वरूप को भूल गया तो खुद को मनुष्य माना, तो पत्नी लगी, बच्चे लगे, घर लगा, परिवार लगा, प्रसिद्धि लगी, धन लगा, सब लगने लग गए। वो लगने लग गए मतलब इच्छा हो गई, इच्छा हो गई से दुखी हो गए, तड़पने लगे। इतना सरल है कैलकुलेशन, हम समझे तो, नहीं तो फिर बड़ा कठिन है। समझेंगे नहीं, समझना तो विचार नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, विचार करोगे तो आएगा। इस सात तत्वों का विचार करो जीव का, कि ये दुख मेरे अंदर इच्छाओं से, यदि इच्छा दूर करनी तो इच्छा दूर करने के लिए वही स्वयं को पहचानो, अपने आप को परिपूर्ण देखा। दुनिया तो ऐसी पराई है और अपने अंदर सब कुछ है जो अपने को चाहिए। तो बताओ इच्छा कहाँ हो गई? इच्छा हो गई वाइप आउट, इच्छा वाइप आउट हो गई तो दुख हो खत्म हो गया, बचा क्या है? दुख। परिपूर्ण देखने पर दुख बचता कहाँ है? ये बताओ, समझे कि मोक्ष की भी चाह नहीं, परिपूर्ण वस्तु हूँ मैं यहाँ पर, समझ रहे? कंप्लीट, एकदम कंप्लीट, मोक्ष की पर्याय की आवश्यकता नहीं मुझे अभी, इतना परिपूर्ण हूँ मैं। मोक्ष की इच्छा गायब हो जाती है, विचार, समझे कि नहीं? ये प्रक्रिया आपको एकदम अच्छे समझनी होगी, ये जिनवानी हमारे को दे रही है। तो ये क्या करना है, हमें बता देना। तो क्या करना है अपने आप को, क्या जिम्मेदारी हमारे ऊपर? स्वयं को दुखों से मुक्त करने की जिम्मेदारी। दुख कहाँ से हो रहा मुझे? इच्छाओं से। तो स्वयं को इच्छाओं से मुक्त करना ये मेरे जीवन की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर यही कर्तव्य है। याद रखना, अपने आत्मा को इच्छाओं से मुक्त नहीं करने का जिम्मेदारी दंड देती है, लेकिन किसी आत्मा को इच्छाओं से मुक्त नहीं करने का कोई दंड नहीं है हमारे को। क्या कहा, समझा क्या? है या नहीं? मुझे किसी और को सुखी नहीं बनाया इसका दंड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अपने आप को दुखी रखने का तो बहुत दंड है बड़ा, समझे कि नहीं? क्योंकि जिम्मेदारी अपनी अपनी अपने ऊपर होती है, जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बता रही है। मेरे ऊपर मुझे सुखी करने की जिम्मेदारी है। मुझे सुखी करना मतलब मुझे दुखों से मुक्त करना है। तो दुखों से मुझे दुख देने वाले हैं कौन? बता, पत्नी बच्चे दुख देते हैं नहीं देते? और समझेंगे तो समझ में आएगा। कहाँ देते हैं दुख को? वे पराये पदार्थ है, हमारी इच्छा हुई उनको हमारे अनुसार करने की तो दुख होता है, नहीं तो वे तो अपना जीवन जी ही रहे। दुख कहाँ है उनमें, बताओ बता, समझे कि नहीं? उनको मेरे मानना, मेरे हिसाब से चलाना तो दुख होता है, नहीं तो क्या दुख है?
समझ रहे? इसलिए अपने आप आत्मा को इच्छाओं से मुक्त कराना यह हमारी नैतिक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। क्या कि अपने आप को मुक्त करो और अपने आप को सुखी करो, तो फिर दुनिया का क्या होगा? तू सुखी हुआ कि दुनिया भी तेरे से सीख लेगी। इसी को प्रभावना बोलते हैं। अपने आप को सुखी करो, अपने आप को ही प्रभावित करो जिन शासन से। अपने आप को प्रभावित करो मतलब अपने आप को इच्छाओं से मुक्त करो, बस हो गया काम। ये वाली लाइन पढ़ते हैं हम। आ जाओ 330 पर। देखो क्या लिखते हैं 330 पर। अपन अथवा से पढ़ रहे हैं। अथवा मतलब ऊपर से चौथा पैरेगा। अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हो, वह तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत विनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो और विपरीत विनिवेश के भी कारण हो जाए। क्या कह रहे? देखो वर्ड क्या है? विपरीत अभिनिवेश। इस विपरीत अभिनिवेश को तोड़ने वाला कोई है तो कहते हैं तत्वार्थों का विचार। देखो वर्ड है विचार, हमेशा याद रखना। विचार विचार क्यों रिपीट करते? क्योंकि तू सबसे अच्छी चीज लेकर आया है मन, और वो मन जो है वो जब विचार करने लग जाए तो उसको सब सच्चाई पता चलती है। एक दृष्टांत देते हैं। शराब पीने से क्या होता? प्रश्न ये, शराब करने से क्या होता? पता है? पहली चीज क्या होती? बोले विचार करना बंद हो जाता है। समझेंगे? विचार करने की एबिलिटी वो खत्म हो जाती है उसकी। समझे कि नहीं? फिर क्या अच्छा क्या बुरा कुछ विचार कर सकता हूँ? अपना कौन पराया कौन? गटर में सो रहे कि बेड पर सो रहे, खुद समझता नहीं। बस एक शराबी का दृष्टांत लो। अब शराबी के दृष्टांत में भी हम जानते हैं कि उसकी शराब जल्दी उतरती नहीं है। उसको बोलने पर भी कि देख देख बेटा, तेरे हम तेरी माँ है, हम तेरी बहन है, तेरी पत्नी है, तो भी उसको कुछ समझता क्या नहीं। उसको देनी पड़ती है दवाई वगैरह कुछ, तो वो शराब उतरती है। और उतरने पर वापस शराब भी मांगता है कि नहीं? और शराब की अवस्था में भला बुरा कुछ नहीं जानता। क्या समझते? वैसे ही वैसा कि वैसा ये जीव है। मोह महा मत पियो अनादि। तो शराब पी के खुद को विशाल मानता है। ठीक है? अब जिनेंद्र हो गए जिनवानी उसको बोल रहे भैया तो जीव है आत्मा है इस शहर के भीतर। तो कुछ समझता क्या? कुछ नहीं। जैसे वो गटर में सोता है, ये संसार में सोता है, भोगों में सोता है। समझिए, ध्यान से लेना। और फिर उसको दवाई देते जिनवानी वाली, समझ में क्या? थोड़ी सी खुलने को आई फिर शराब पी लेता है। फिर जैसे पढ़ा यहाँ पे सुना, फिर ऐसे निकला कि वो शराब चालू हो जाती है। पता है आपको शराब कहाँ से आती? दर्शन होने का उदय आता है ना। तो इसको जगाने का उपाय यह है कि थोड़ा विचार करने लग जाए कि सोच तेरा घर है क्या। अगर वो सोचने लग जाए तो याद रखना, तो उसकी नशा उतरने लगता है। समझे क्या कहा? क्योंकि पता है आपको, लोग पीते भी इसके लिए है कि विचार ना आए। पता है आपको, दुख में पीते हैं लोग। अब दुख में क्या होता है कि विचार आते रहते कि यार क्या हो गया, इतना बुरा हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया, तो मन बार बार उधर जाता है। तो शराब पिए तो वो विचार बंद हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो शराब भी पीते हैं मन को विचार बंद करने के लिए। बस समझना बात को, बस वैसे ही बता रहा हूँ। तो मन के विचार को बंद करने के लिए शराब पीते हैं। तो इसको जगाने का उपाय क्या है? उसको विचार करने को लगाओ कि देख तेरा घर है ये, यहाँ पर रहता था, फिर तूने खरीदा क्या है क्या? वो जैसे विचार करने लग जाए तो उसका नशा उतरने घटने लग जाता है। रूल है वो, प्रक्रिया की प्रक्रिया एकदम सेम टू सेम। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर भी मतलब हम वहाँ पर भी समझ लेना पहले उसके दृष्टांत में कि उसके विचार। अब देखो हमारे दृष्टांत में लो, हम भी क्या है, हम चार गतियों में भटक रहे हैं। अब यहाँ से मुझे निगोद जाना है, एक इंद्र में जाना है,
अब ये इतना टेंशन ना आए, तो इसलिए हम क्या कर ले, चलो घूमने चले जाते हैं, चलो खाने पीने चले जाते हैं, चलो पत्नी बच्चे में बातें करते हैं, समझेंगे नहीं। मतलब ये विचार ही नहीं करूँ मैं कि मैं इसके बाद कहाँ जाने वाला हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, मेरा रूम क्या है, समझे कि नहीं, मैं कहाँ जाने वाला हूँ इसके बाद, ये विचार ना आए इसके लिए हम कहाँ लगते हैं, भोगों में, पत्नी बच्चों में। वही शराब है, वो शराब है। घर आपका, आप पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले, वो शराब है, याद रखना। मैं खाना, वहाँ जाके हम शराब पीते हैं और भूलते हैं खुद को, ये रूल है, याद रखना। अब घर से जब बाहर निकलते एकांत में विचार करने को, तब आप वो मैं खाने से बाहर आकर तब आप होश में आ सकते हो, याद रखना। घर में रह रहे के आपको होश नहीं आने वाला, वो तो शराब बिखरी है वहाँ पर। ये सच्चाई है, एकदम पूरी तरह सत्य बता रहा हूँ, जो मैं फील करता हूँ बता। निकलो वहाँ से, जब मंदिर में आते तो थोड़ी शराब उतरती, मतलब यहाँ पर पता चलता है शरीर नहीं है, यहाँ पर इतना चर्चा होती, घर में कहाँ होती चर्चा, दिन भर कहाँ चर्चा होती है। और उसको पता है कि को क्या हो, उसको पता है कि क्या हो, एक को पता है कि वो काहे कि मैं आत्मा की चर्चा होती है। तो जागृति लाने वाली जिनवानी है, तो जागृति आने के लिए विचार यहाँ पर लिखा है। तो विपरीत अभिनिवेश है वो निद्रा, और उस विपरीत अभिनिवेश टूटता कैसे है, तत्वार्थों के विचार से। जब आप एकांत में जाकर मैं हूँ कौन, मैं स्वरूप क्या है, समझे कि नहीं, कौन दुख रूप है ना, किसको छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है, वो लाइन लिखी थी, मैं कौन हूँ, आया कहाँ। ये जब आप विचार करते हो तो विपरीत अभिनिवेश टूटता है, सब में जागृति आती है। और जागृति में फिर हम समझ में आता है तो मेरे अहित में लगा हुआ था, अब मुझे मेरे हित में लगना है, समझे कि नहीं समझे, एकदम क्लियर है वैसी बात, समझने की बात है, पर लिखा है। तो सात तत्वों का विचार विपरीत अभिनिवेश तोड़ने के लिए एकदम कार्यकारी है, ऐसा लिख रहे हो। और बोलते हो कि तीनों में विपरीत अभिनिवेश बने रहने के चांसेस है। जैसे देव शास्त्र गुरु के पास आया तो उसको ये लगेगा कि देव शास्त्र गुरु का अब मेरा भला कर देंगे। अब ये विपरीत अभिनिवेश टूटा नहीं कि मुझे मेरे इच्छाओं को जीतना है और मुझे मेरा ही पुरुषार्थ करके खुद को सुखी करना है, दुखों से मुक्त करना है। ये बात रह सकती है देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में, पहले वाले केस में। आपा पर के श्रद्धान में भी ये भ्रांति रह सकती है कि मेरा काम हो गया, समझे कि नहीं। इच्छा बनी भी रहेगी, सिर्फ उसको लगेगा कि शरीर तो भिन्न है, शरीर तो भिन्न है। इच्छा अंदर छुपी हुई, याद रखना। इच्छा कैसी रहती है, छुप भी जाती थोड़े दिन के लिए, याद रखना, अटैक करने से पहले, पता है कि नहीं। अब द्रव्यलिंगी की इच्छा कम हुई कि नहीं, बताओ। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। द्रव्यलिंगी जो रहते हैं उनकी इच्छा खत्म हुई कि नहीं हुई, ये प्रश्न है। आरम भैया, द्रव्यलिंगी समझते आप, जिन दीक्षा ली लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पहले गुणस्थान वाले हैं, तो उनकी इच्छा खत्म हुई कि नहीं हुई। तो याद रखना, इच्छा की एकदम भारी स्ट्रैटेजी एक है, उसको दिखाना कि अभी ज़रा ये कड़क हो गया है तो छुप के अटैक करके हो, बोलते रुक जाओ, अभी उसका टाइम चल रहा है, शांत रहो। जैसे इसका मनुष्य भाव निपटा, ये दीक्षा निपटी, तो अपन इसको ले लेंगे लपेटे में, समझना बात। तो इच्छा ऐसी छुपी हुई भी रहती है, याद रखना, सुप्त बोले सोई हुई, छुपी हुई। तो इस छुपी हुई इच्छा को नष्ट करती है तत्व ज्ञान और तत्व विचार। तो याद रखना, द्रव्यलिंगी ऐसा है कि इच्छा एक दिख रही नहीं, तभी संसार भटकने वाला है। और जो तत्व चिंतन करके निकला है, विचार करके निकला है, जैसे हमारे भरत जी ले लो, चक्रवर्ती ले लो, है ना, कोई भी ले लो, वे इच्छा सहित होते हुए भी तत्व ज्ञान से इच्छा को दुख रूप मानकर इच्छा का नाश कर देते हैं। तो सोचो, तत्व विचार से ही इच्छा का संपूर्ण नाश हो सकता है। आप सिर्फ चीज़ों को छोड़कर इच्छा नष्ट नहीं कर सकते, जैसे द्रव्यलिंगी ने छोड़ा था। याद रखना, पहले सुख बुद्धि छूटती है, फिर वस्तु छूटती है। क्या कहा, फिर समझा क्या, मतलब मुझे आम छोड़ना है तो पहले आम में सुख है ये मान्यता छोड़नी पड़ती है, फिर आम छोड़ना पड़ता है, समझे कि नहीं समझे। यदि आम में सुख है ये मान्यता बने हुए आपने आम छोड़ा
तो आम छूटा क्या नहीं छूटा समझे कि नहीं? तो द्रव्यलिंगी की केस वही है ना, समझे कि नहीं समझे? संसार में सुख है ये मान्यता छोड़ी नहीं और संसार छोड़ दिया। जैसे संसार के नाम पर भी पत्नी बच्चे घर परिवार छोड़ा है, समझे कि नहीं समझे? पहले सुख बुद्धि छूटती है। सुख बुद्धि कैसे छूटती है? तत्व विचार से कि आम खाऊंगा तो सुख आएगा कहाँ से, ये बताओ। आम में सुख नहीं है क्या? है, बहुत सुख है, वे फलों का राजा है, तो मीठा, तो मस्त, रसीला। तो बताओ इच्छा हुई कि नहीं वहाँ पर, दुख हुआ कि नहीं हुआ? और आम फुदगल मिट्टी में से सुख कैसे आएगा? उल्टे यहाँ पे तड़पना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, उसके लिए इच्छा करनी पड़ती है, उपयोग को भटकाना पड़ता है। ये समझ में आने पर आम का रस फीका पड़ता है आत्मा में, समझे कि नहीं? ये विचार करने पर तो आत्मा के अंदर आम का रस फीका पड़ा तो फिर उसको इच्छा होना बंद हुई आम की और फिर उसने आम को छोड़ दिया। ये सही प्रक्रिया है। अब हमने तो ये प्रक्रिया कुछ समझी नहीं। हमने क्या समझा? आम को छोड़ो, आम को छोड़ो। कितने लोग तो यही प्रक्रिया, अब कितने क्या बताया हमने भी अनंत काल बिताया है, ऐसी दीक्षा ली ना हमने, और सब द्रव्यलिंगी की केस वही है। चीज़ें थोड़ी छोड़नी है हमारे को, उसके अंदर सुख है ही मान्यता छोड़नी है। बताओ सुख है कि नहीं उसके अंदर? कहाँ से आता सुख? कौन से पदार्थ से आता है? विचार करो, कौन से पदार्थ से आता है? जीव नामक पदार्थ से सुख उत्पन्न होता है। फिर हमारी भ्रांतियाँ क्यों चल रही है? तो ये जब क्लियर होता जाता है कि ये पौद्गलिक रचना है, इनमें कहाँ सुख आएगा, तो उधर का रस टूटता है, उधर से सुख बुद्धि हटती है, तो चीज़ें छोड़ी जाती है। समझे कि नहीं समझे? अब है ही नहीं सुख वहाँ पर, तो क्या रखना उसका हमारे साथ? एकदम गजब की बात है, क्या बताओ आपको मैं, तत्व ज्ञान ये बोलता है। तो ये केस होती किसके साथ है? सात तत्वार्थों के चिंतन करने वालों के साथ तो होती है ही, लेकिन बाकी तीन चीज़ों के केस में ये नहीं होगी। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि जो सात तत्वार्थों का विचार करेगा ऐसे जीवों के विपरीत अभिनिवेश टूटते हैं। और विपरीत अभिनिवेश टूटते हैं मतलब सम्यक दर्शन होता है। लेकिन जो सात तत्वार्थों का चिंतन नहीं करता, देखो लिखा क्या है, तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से, वर्ड भी है शीघ्रता, कल भी बताया था मैंने, एकदम जल्दी विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण है। समझे कि नहीं? इससे तुरंत, तुरंत वर्ड है, तुरंत समझ ले, शीघ्रता समझ, तुरंत विपरीत अभिनिवेश टूटता है कि यार मैं तो हुई नहीं है विशाल, समझे कि नहीं? पूर्व कर्म ने शरीर बना के दिया, उसका नाम विशाल रख दिया गया, तो मैं किसके विशाल हूँ? मेरी पत्नी कहा, बच्चे का, काय का क्या, सब जीव विचार सब अलग अलग, समझ रहे? घर मेरे कहा, मैं तो थोड़े दिन बाद ये विशाल ही रहने वाला, नहीं काय का घर मेरा, ये औरंगाबाद ही नहीं रहने वाला है, समझे कि नहीं? संभाजी नगर रहने वाला नहीं है, ये सब जमीन दोस्त होने वाला है। काय का क्या, टेम्प्ररी अवस्था है सिर्फ, है ना, क्षण भर, क्षण भंगुर, है ना, व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में इधर ध्रुव वस्तु भूली जा रही है। ऐसा मान्यता होने पर, ऐसे विचार होने पर उधर की भ्रांतियाँ टूटती है, और उस टूटने का नाम सम्यक दर्शन, विपरीत अभिनिवेश टूटता है। इस सात तत्वार्थों के केस में होता है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए उन्होंने कहा शीघ्रता से इसके विपरीत अभिनिवेश टूटते हैं। अन्य लक्षण शीघ्र कारण ना हो, मतलब क्या वर्ड क्या बोल रहे हैं वो, वापस यहाँ पे शीघ्र वर्ड लगा कर वो क्लियर कर रहे हैं कि उसमें फास्ट नहीं होगा, हो सकता है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर टाइम बहुत लगेगा। क्या क्या समझे क्या? शीघ्र ना हो ऐसे लिखा है। अन्य लक्षण नहीं समझा, ये पैराग्राफ नहीं समझा क्या? देखो, सात तत्वार्थों के चिंतन से आपका विपरीत अभिनिवेश तुरंत टूटेगा, ऐसा कह रहे हो। बाकी तीन जो लक्षण बताया पहले वाले, पहला, तीसरा और चौथा, तो उसमें आपका शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश नहीं टूटेगा, समझे कि नहीं? विपरीत अभिनिवेश दो है, देखो हमारे, देखो एकदम सिंपल, मैं तो दो को भी छोड़ो, एक को ही रखो आप। सुख आत्मा से बाहर आता, ये विपरीत अभिनिवेश, बस एक ही महान विपरीत अभिनिवेश है, समझे कि नहीं? मैं देह हूँ, ये वाला भी विपरीत अभिनिवेश है, और सुख बाहर से आता है, ये भी विपरीत अभिनिवेश है। तो सिर्फ अगर एक में समेटना है तो सुख आत्मा से बाहर आता, यह विपरीत अभिनिवेश है। और ये टूटता किससे है? सात तत्वों से, समझे कि नहीं? सात तत्वों के अभ्यास से या जो जीव अजीव हो जाता है तो समझ में आता है ये सब अजीव है, मेरे नहीं है। फिर जीव को सुख कहाँ से आएगा? अजीवों में से नहीं आएगा, जीव में से आएगा। तो यही आश्रवंद का हुआ समर निजरा मोक्ष, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है सात तत्वों में, समझे कि नहीं? तो वो
सात तत्व वाली चीज़ें, ये सुख बाहर से आएगा, ऐसे विपरीत अभिनिवेश को तोड़ता है। क्लियर हुआ क्या? जो कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में ये अभिनिवेश बना रह सकता है कि भगवान जी से सुख आता है, भगवान जी सुख देते हैं, गुरु सुख देते हैं, समझे क्या नहीं, धर्म सुख देता है। ये विपरीत अभिनिवेश जो बाहर से सुख मिलेगा, ये अभिनिवेश बना रहेगा। समझ में आया? आप अपर के श्रद्धान में भी याद रखना क्या हो रहा है, आप अपर का विचार करता है और सुख अभी भी बाहर मानता है, भोगों में, पद में, प्रसिद्धि में, प्रशंसा में, समझे कि नहीं? तो फिर वहाँ पर भी ये अभिनिवेश रह गया कि सुख बाहर से आता है ना। और आत्मा के श्रद्धान में भी ये भ्रांति रह सकती है कि तुरंत क्लियर ना हो, ऐसा वो कह रहे हैं, शीघ्र ना हो कि आत्मा में ही सुख है, बाहर नहीं है। ये इसलिए अगर आपको शीघ्रता से अपना विपरीत अभिनिवेश तोड़ना है तो आपको सात तत्वार्थों का विचार करना होगा। समझ रहे? दुख मतलब कौन सा तत्व है? आश्रवबंध। सुख कौन सा तत्व है? संवर निजरा मोक्ष। बता भी चुका हूँ। दुख आत्मा विराधना तत्व है, जहाँ पे मैं आत्मा को विराट कर इंद्रियों के माध्यम से बाहर कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, टेस्ट टच करता हूँ, तब आत्मा की विराधना होने से इच्छा की उत्पत्ति होती है और वहाँ दुख होता है। दुख तो आश्रव तत्व है, विराधना तत्व है ना। बंधन भी सेम है। और संवर निजरा कौन सा है? आराधना तत्व है। मैं अपने अंदर आता हूँ, परिपूर्ण पाता हूँ, इच्छा का नाश होता है, यह सुख है। समझे कि नहीं? दुख सुख के बारे में कल बोल चुके हैं कि इच्छा दुख रूप होती है, इच्छा का अभाव सुख रूप होता है। और यही प्रक्रिया, दूसरी कोई प्रक्रिया ही नहीं आप दुनिया छान कर आए। समझे कि नहीं? तो दुख सुख की चर्चा, दुख सुख, समझे कि नहीं, बहुत बोल चुका हूँ मैं, इतना बोल चुका अलग अलग एंगल से। और एक एंगल दे देता हूँ कि जीव अजीव में क्लियर होता है सुखी किसको करना है। समझ में आया? कि अजीव को नहीं करना है, जीव को करना है। अजीव में शरीर भी आया, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले भी आ गए, समझ रहे? जीव को सुखी करना मतलब शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको। और आश्रम बंध संवर निजरा मोक्ष में क्लियर हो जाता है कि सुख है क्या, दुख है क्या, दुख दूर करने हैं, सुखी करना है। तो सुख दुख की परिभाषा आ जाती है आश्रम बंध संवर निजरा मोक्ष में। और सुखी किसे करना है ये क्लियर हो जाता है जीव अजीव में। क्योंकि बहुत से जीव सुखी तो करना चाहते हैं लेकिन अजीव को समझे? मतलब धर्म मोक्ष मार्ग में लगे, धर्म मार्ग में लगे और सुखी करने के प्रयत्न में भी लगे, आत्मा को सुखी करने के लिए, लेकिन शरीर को ही आत्मा माना है। तो ये जीव अजीव का विभाजन करने पर कितनी गड़बड़ होती है। इसलिए जीव अजीव, समझ रहे? कि आत्मा को सुखी करना है, शरीर को नहीं। और कुछ लोग जीव अजीव तो विभाजन कर लिए लेकिन जीव को सुखी करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कहा, समझे क्या? लाजी समझा क्या? ये समझ में आया? तो जीव अजीव समझ गए तुम। तो जीव को सुखी करने के लिए क्या करना होगा? उसको बाहर से हटाओ। उपयोग जितना बाहर जाएगा, इच्छा से बनेगा ना, तो उपयोग को खींचो अंदर अपने। खींचो मतलब बोलने की भाषा है, अपने आप की रुचि होगी तो उपयोग अंदर ही जाता है, बाहर क्यों जाएगा? तो उसको समेटो, बाहर से अंदर लेकर जाओ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अजीव को सुखी बनाने के चक्कर में, इसलिए उनको जीव अजीव समझाना है। और कुछ ऐसे हैं तो जीव अजीव की बातें कर रहे हैं लेकिन दुख रूप भाव में ही लगे हुए हैं, सुख रूप भाव प्रकट नहीं कर रहे। इसलिए ये पूरा पैकेज सात तत्व में आ जाता है। इसलिए सात तत्व कंप्लीट एनालिसिस है धर्म का, सब कुछ है उसके अंदर, है कि नहीं? तो अपने जीवन में सात तत्व मिल गए, समझना बहुत भाग्य है। ऐसे सबको थोड़ी मिलते। पता कहाँ पे सात तत्व? पता है तत्वों के नाम पर पांच तत्व बोलते, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और वो सब पुद्गल है वो तो तत्व के नाम पर ये है दुनिया में, पंच महाभूत तत्व ऐसे बोलते, समझे कि नहीं? कुछ नहीं उनके पास, समझ रहे? ये हमारे पास है सात तत्व। और सोचो सिखाते हुए तो नौका के दृष्टांत से चालू किए थे, याद है ना? जीव है नौका वाला, है नाविक, फिर नौका जीव है, याद है कि नहीं? छेद हो गया आश्रव। अब वो शुरुआत वहाँ से करते हैं और एंड कहाँ पर है कि मैं चेतना हूँ, शरीर अचेतन है, मेरे अंदर इच्छा होती है, राग द्वेष होती है, वो आश्रव बंध है। और मेरे अंदर जो शांति वीतरागता प्रकट होती है वो संवर निजरा है। और वीतरागता की पूर्णता, इच्छा का पूर्ण अभाव, सो मोक्ष है। ये प्रक्रिया सात तत्व है। इसमें आपको पूरा
जीवन कैसे जीना सब कुछ आ गया है। मैंने जब लिखा था इसके बारे में तो विराट कोहली का दृष्टांत लिया था कि तुम्हारे को बनना क्या है, विराट कोहली। तो विराट कोहली ने कैसे किया, बहुत मेहनत करी, है कि नहीं। दिन भर वो कितनी प्रैक्टिस करता था, ये खाना छोड़ा वो खाना छोड़ा, समझे कि नहीं। ऐसा रहता था वैसा रहता था, भागता था कूदता था ये वो। तो वो जो है वो संभल नहीं रहा है, जो छोड़ा वो आश्रय बन है। तो अगर वो विराट कोहली खाएगा पिएगा बहुत तो विराट कोहली थोड़ी बनेगा। वैसे ही है, तुम्हें पूर्ण सुखी होना है, तुम भोगों में लगे रहोगे तो पूर्ण सुखी थोड़ी होगी, समझे कि नहीं समझे। तो उनको छोड़ने होंगे और आत्महित में लगना होगा। तो ऐसे दृष्टांत से भी सिखाया जा सकता है। तो बनना क्या है, करे वो पक्का करो। तो विराट कोहली की जगह पर अगर भगवान जी जैसा पूर्ण सुखी होना है तो ये प्रक्रिया पालन करो। पता है ना, भगवान जी कौन तत्व है, मोक्ष तत्व, पता है ना। चाहे अनंत हो चाहे सिद्ध हो, कैसे इच्छाओं से रहित है कि नहीं, दोनों के दोनों, उनको ही भगवान बोलते हैं, समझे कि नहीं। मोक्ष तत्व के धारक हो, इच्छाओं से रहित हो, पूर्ण सुखी हो, है ना। आचार्य उपाध्याय साधु को सुखी क्यों कहा, वो भी इच्छाओं के अभाव में जी रहे हैं, है कि नहीं। इतनी सी इच्छा बच गई, बारीक सी, कौन सी, आहार विहार निहार संबंधी कभी इच्छा हो जाती है, समझे कि नहीं। बस इतनी सी इच्छा बच गई, बाकी तो वो भी पूर्ण सुखी जैसे ही है, ठीक है। इसलिए हमने 5 जीवों को लिया, इंद्र को भी लिया नहीं हमने, सौधर्म इंद्र को भी लिया नहीं, समझे कि नहीं। चक्रवर्तियों को लिया नहीं, और कोई देवी देवताओं को लिया नहीं नमोकार मंत्र में, सही है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसो पंच नमो यार, तुम बोलते ना कि सब साहुणम, तो बहुत सारे साधु है उसमें, बहुत सारे साधु कवर है उसके अंदर, है क्या नहीं। साधु का अर्थ हमारे केस में इच्छा का अभाव, इच्छा के अभाव की साधना करने वाले, क्या कहा समझे। तो इच्छा प्रकट करने वाले, इच्छा बढ़ाने वाले को हम साधु नहीं मानते, समझे कि नहीं। हम नहीं मानते उनको साधु, जो इच्छा का अभाव करने वाले वे तो सब साधु हमारे पूज्य, समझे कि नहीं। वही पूज्य है, और कौन पूज्य है, 5 परमेष्ठी उन्हीं को बोला, समझे। विपरीत अभिनिवेश क्या है हमारा, सुख बाहर है, ये विपरीत अभिनिवेश है, और इस अभिनिवेश को तोड़ता है 7 तत्व। इसलिए 7 तत्व का अभ्यास से विपरीत अभिनिवेश शीघ्रता से टूटता है कि नहीं, और पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। ये कहा, लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे। इस शरीर को मैं मानने से बीमारी क्रिएट होती है। देखो, भय किस बात का होता है, बोले 7 प्रकार का। इहलोक भय, कि इस जीवन में मेरे साथ क्या होगा, गरीबी आ गई तो, बीमारी आ गई तो, परिवार के हो गया तो ये इस भाव का भय। अगले भाव का भी भय रहता है कि आगे जाके कहाँ जाऊँगा, कहाँ जन्मूँगा, कहाँ जन्मूँगा। फिर परलोक भय, फिर वेदना, मरण भय कि मर गया तो मर ना जाओ, मर ना जाओ। फिर वेदना भय कि मुझे बीमारी है, मतलब वो दुखे नहीं मेरा, तड़पते तड़पते ना मरूँ, इस तरह का, ठीक है। फिर अरक्षा भय, अगुप्ति भय, और कौन सा रहेगा अकस्मात भय, अचानक कुछ ना हो जाए, है ना, मेरे गुप्त चीज़ें ना खुल जाए, है ना, और मेरी रक्षा जो सूत्र है सबको मालूम ना पड़ जाए। इस टाइप के 7 भय जिन्होंने ने बताया, समझ में। तो ये भय उसको होते हैं जिसने अपने आप को देह माना है, उसको ही ये भय होते हैं। रूल है ये, अपने अंदर भय दिख रहा है तो समझ लेना मैं खुद को, मैं मेरे केस में बताऊँ तो मैं खुद को विशाल मान रहा हूँ, तभी मुझे भय है, समझे क्या। देखो, और आत्मा की अपेक्षा देखा जाए तो आत्मा का इस भाव कोई है ही नहीं, ये भाव, ठीक है नहीं, कुछ भी नहीं उसका, ना उसका पर भाव है, वो तो अपने चतुष्टय में रहता है, ना वो मरण है, ना कोई वेदना है, ना कुछ अकस्मात है, ना गुप्ति, ना रक्षा है। ये सब भय मिथ्या दृष्टि को होते हैं, और सम्यक दृष्टि को एक भी भय नहीं होता, ये जिनवानी कहती। भय है इसका अर्थ स्वयं को भूले है, रूल है ये। तो सम्यक दृष्टि का पहला अंग निशंकित जो कहा ना, वो यही था कि सम्यक दृष्टि को 0 भय रहते हैं, 0। सोचो केस बोलेंगे तो टोटल मर्जी को देखो, हाथी को बोल रहे कि रख दे पैर, ये बता वाले कौन कर पाएगा ये विचार करो,
वो रख रहा नहीं तो उसको बोले तू तेरा काम कर। तो मरण भय कैसे जीता, प्रश्न ये है हमारा। जितने मुनराज प्रोफेसर होते हैं उनको मरण भय क्यों नहीं रहता, ये प्रश्न है। उत्तर ये है, सम्यक दृष्टि को मरण भय जैसे 7 भय, एक भी भय रहता नहीं, बिल्कुल भय नहीं रहता उसको। मैं थोड़ी मारता, शरीर छूटने वाला क्लियर कट मालूम पड़ेगा ना, ड्रेस है थोड़ा ऊपर पहने वाला, ड्रेस छूटेगा नया ड्रेस आएगा, समझेगा क्या डरने का उसके अंदर, यू भी अलग है त्यू भी अलग है। तो वो सम्यक दृष्टि ऐसा रहता है जी, जिसके जीवन में 0 भय रहता है, एक भी भय नहीं। तो वो तो बनना है हमारे को निर्भय, समझेगा, निकांक्षित, निशंकित, निकांक्षित, ऐसे बनना हमारे को। कोई ना कोई डर हो हमारे जीवन में और ना कोई लालच, काहे को कुछ चाहिए बता। दिक्कत होता है, अपने आप को देखो कि मेरे साथ तो कुछ कोई बिगाड़ कर सकता नहीं, मेरा बिगाड़ होता नहीं, तो हो गए निर्भय। और मैं परिपूर्ण हूँ तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, हो गए निकांक्षित। अरे अब तुम डिले करो खुद को आत्मा देखने में, तो तुम अपने आप को भय और लालच से तड़पाओगे, है कि नहीं। मुझे एक बात बताओ कि दुनिया में भयभीत कौन नहीं है, सिर्फ बता, एक ढूंढ के लाना तुम मुझे। कोरोना में लोगों की हालत देखना तो तुम कि सब भय था, भयाक्रांत। कौन भयभीत नहीं है बताओ बोला, धनवान भयभीत नहीं है। भयभीत सिर्फ आपको सम्यक दृष्टि मिलेगा जो भयभीत नहीं है। बाकी एक व्यक्ति बताओ हमारे को सब भय से, पता है पूरा बिजनेस डॉक्टरी का भय पे तो चलता है, डर का बिजनेस नहीं है। ये जादू मंत्र तंत्र भी पूरे भय के बिजनेस है, ये डर का बिजनेस। डॉक्टरी पूरा भय का बिजनेस है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं आजकल, डरा देते पहले बस, सीरियस भैया आज का दिन है तुम्हारे पास, बाद में मत बोलना हमारे, लिख के जाओ पेपर पे कि तुम तुम्हारे रिस्क पे जा रहे हैं। नहीं नहीं सर कर लो कर लो। अब डर का बिजनेस है ये, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डरा रहे नहीं, काम ही जो है। और वो भी कि तुम्हारे पास 7.5 हो गए, काल सर कोई हो गए, ठीक है, ग्रहदारी तुम्हारे खराब, सब डर के बिजनेस है ये। डर को ही लूटा जाता है। बताओ कोई टेलीविजन एडवर्टीजमेंट क्या रहते हैं, आपके अट्रैक्शन और डर को ट्रैप करते हैं और फिर वो लूटते हैं आपको। तो रूल ये है, जिनवानी ही ऐसी है जो आपको इस डर से और इच्छाओं से मुक्त कराती है। इसलिए याद रखना, जो हमारे को इतना अच्छा बनाए बिना पैसे लिए, ऐसी जिनवानी है, और बाकी सब तो लूटने को खड़े हैं हमारे। इसलिए क्या कहा एंड में हमारे को कहना है, चलो समय बहुत हो गया है ना, क्योंकि लेट चालू हो गया अपन। कंक्लूजन ये है कि अपने आप को जीव पहचाने बिना हमारे को उल्टी मान्यता घेर लेती है। यानी शराब, अगर आप जिनवानी नहीं पियोगे तो आप शराब पियोगे, जिनवानी नहीं पीने वाले शराब पीते हैं, रूल है ये। स्वाध्याय क्यों जरूरी कहा, क्योंकि इससे शराब उतरती है, मिथ्यात्म नाश को, समझे कि नहीं। यदि आप जिनवानी यहाँ से तुम बाहर जाओ, देखो शराब चढ़ गई कि विशाल हो जाता हूँ मैं यहाँ से बाहर गया, पता है यहाँ पर तभी मैं जीव हुए विचार कर पाता हूँ, मैं यहाँ से गए बाद विशाल हो जाता हूँ। और फिर विशाल दिन भर कहाँ गायब हुआ और क्या किया, जीव का क्या किया, कुछ उसको जीव से कोई लेन नहीं, विशाल में। सही है कि नहीं, आपका नाम लगा लेना आप। तो फिर यही तो खासियत है जिनवानी, तो ही तो जगाती है, यही जागने की। इसलिए हम एक दिन भी स्वाध्याय के बिना नहीं रह सकते। ये तो हमारी खुराक है, ये एक ही तो टाइम है जब मैं अपने आप से परिचित होता हूँ, अपने बारे में सुनता हूँ, यहाँ पे कितना शांत लगता है मुझे। और यहाँ से गए गन 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 इसलिए अपने जीवन में स्वाध्याय को बहुत महत्व देना। स्वाध्याय करने के बाद आत्मा को महत्व देकर अपने आप को पहचानो, एकांत में लेकर जाओ, खुद को पहचानो और सुख अपना अंदर खोजो। अपने अंदर सुख है, कहीं और है नहीं, ये अपनी मान्यता हो गई तो अपन मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, चलो। सहजानंद शुद्ध स्वरूप अविनाशी